आप सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में सब अच्छे भले होंगे। मैं एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आया हूं ताकि आपके साथ प्रभु का वचन शेयर कर सकूं। और जब मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु की आत्मा ने कुछ वचन दिए थे और मुझसे बात की कि बहुत से लोग जो हैं अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं लेकिन वचन को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप अगर चिन्ह और चमत्कार अपने जीवन में चाहते हैं तो अपने जीवन को पवित्र करें और परमेश्वर की बात को मानें, ताकि परमेश्वर अपनी दया के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में अपना कार्य कर सके। एक वचन में पढ़ने जा रहा हूं और वो वचन आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 22 अध्याय, उसका 7 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं या इस वचन को सुनते हैं तो आपको भी इस वचन पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो इस पुस्तक की बातें हैं, जो भविष्यवाणी हैं, उन्हें आपको विश्वास करना होगा और उसे मानना होगा अपने जीवन के अंदर। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे और उसे मानेंगे नहीं तो आप अपने जीवन के अंदर पहली चीज तो पवित्रता नहीं ला पाएंगे, दूसरी अपने जीवन के अंदर चिन्ह चमत्कार नहीं देख पाएंगे। और अगर आप उसे मानेंगे तो अपने जीवन के अंदर आप विश्वास भी देखेंगे कि आपके विश्वास के द्वारा चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर कैसे करता है। बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, ताकि हम उनके माध्यम से समझ सके कि जो वचन की बातों को और भविष्यवाणी की बातों को मानता है उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं। हम देखते हैं एक ऐसे जन को जिनका जिक्र आया है प्रेरितों के काम के अंदर 8 अध्याय के अंदर, उसका 27 और 28 में इस प्रकार से है कि एक नाम है यहाँ पर खोजा, जो कोसियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस के निकट जाकर इस रथ के साथ बोले और फिलिप्पुस वहां पर गए आत्मा के द्वारा। और जो खोजा, जो पुस्तक पढ़ रहा था वो परमेश्वर का वचन था। और उस पुस्तक के माध्यम से, उस वचन के माध्यम से जो वो पढ़ रहा था, वचन बताता है कि उसका जीवन बदल दिया क्योंकि उसने उस वचन पर विश्वास किया। आप इसे घर में पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खोजा ने अपने जीवन को कैसे बदला और विश्वास किया और वो प्रभु में कैसे बढ़ा। उसने अपनी आशीषों को देखा, अपनी चंगाइयों को देखा, चिन्ह और चमत्कार देखे। इसलिए आप भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उसको फॉलो करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। मत्ती किताब उसका 24 अध्याय, उसका 42 से 44 तक अगर पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि जागते रहो, आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, ताकि हम उनके माध्यम से समझ सके कि जो वचन की बातों को और भविष्यवाणी की बातों को मानता है उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं। हम देखते हैं एक ऐसे जन को जिनका जिक्र आया है प्रेरितों के काम के अंदर 8 अध्याय के अंदर, उसका 27 और 28 में इस प्रकार से है कि एक नाम है यहाँ पर खोजा, जो कोसियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ
लौट जा रहा था, तब आत्मा ने फिलिप्पुस के निकट जाकर इस रथ के साथ बोले, और फिलिप्पुस वहां पर गए आत्मा के द्वारा, और जो खोजा, जो पुस्तक पढ़ रहा था वो परमेश्वर का वचन था, और उस पुस्तक के माध्यम से, उस वचन के माध्यम से जो वो पढ़ रहा था, वचन बताता है कि उसका जीवन बदल दिया, क्योंकि उसने उस वचन पर विश्वास किया। आप इसे घर में पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खोजा ने अपने जीवन को कैसे बदला और विश्वास किया, और वो प्रभु में कैसे बढ़ा। उसने अपनी आशीषों को देखा, अपनी चंगाइयों को देखा, चिन्ह और चमत्कार देखे। इसलिए आप भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उसको फॉलो करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। मत्ती किताब उसका 24 अध्याय उसका 42 से 44 तक अगर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जागते रहो, आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उन लोगों को छू ले और चंगाई दे प्रभु, उनके स्थान पर उन्हें चंगाई दे। जो लोग प्रार्थना सुन रहे हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।